अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यमी कुकिंग रेसिपी चैनल। यमी और टेस्टी रेसिपी के लिए हमारे चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करें और पास में दिए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम, मैं आफरीन खान आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई रेसिपी लेके। तो चलिए मैं बता दूं आज अपन क्या बनाने वाले हैं। आज हम बनाने वाले हैं बोटी टिक्का। ये बहुत लोगों की फेवरेट डिश होती है क्योंकि ये बहुत सिंपल, इजी और टेस्टी होती है, इसलिए सबकी फेवरेट होती है और अधिकतर लोग इसे पसंद करते हैं। तो हमने यहाँ पे गोश्त लिया है जो कि 300 ग्राम के करीब है और इसको अच्छे से वॉश कर लिया हमने। और जो पीस बनवाए हमने बहुत ज्यादा बड़े नहीं और बहुत ज्यादा छोटे भी नहीं, मीडियम साइज के बनवाए हैं। और एक बात और कि इसमें हमने हड्डियां नहीं रखवाई हैं, बोनलेस मटन है। चलो बता देती हूँ मैं आपको कि जब हम इसको उबालेंगे उसमें क्या क्या चीजें लगेंगी। तो हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट जो कि 1 चम्मच है। थोड़ी सी हरी मिर्चियाँ हैं, ये 3 हरी मिर्चियाँ हैं, मैंने इसको इतने बड़े बड़े साइज में इसके पीस कर लिए हैं। हल्दी ली है 1 चम्मच लिया है नमक और दही। दही यहाँ पे हम पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ही डालेंगे। तो चलिए मैं आपको बता दूं किस तरह से हमें इसको बॉईल करना है। सबसे पहले जो मटन है एक कुकर में डाल देंगे हम। जो चीजें मैंने आपको बताई है, लहसुन अदरक का पेस्ट, हल्दी और नमक, इन सभी को डाल देंगे। दही जैसे मैंने बोला आधा ही डालना हमें, तो हम आधा दही डाल देंगे। इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा गर्म हो जाने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे। पानी हमें डालना है आधे गिलास से थोड़ा सा ऊपर। बहुत ज्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि उनको जो बोटी है ना उसे बहुत ज्यादा नहीं गलाना है, बस इतना गलाना है कि वो इजीली जब फ्राई हो तो कच्चा पानी उसमें नहीं रहे। इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है और उसमें उबाल आने के बाद हम इसे पैक कर देंगे और 1 सीटी का इंतजार करेंगे। बहुत ज्यादा पानी ना डालें आप क्योंकि फिर हमें उसे खुश्क करना पड़ेगा या जाया करना पड़ेगा, इसलिए बहुत ज्यादा पानी ना डालें आप। इतना ही डालें क्योंकि ऑलरेडी मटन में उसका खुद का भी पानी होता है। जैसे हम उसको अभी गर्म कर रखा है हमने, तो खुद का भी पानी छोड़ेगा, तो पूरा उठाना पड़ेगा फिर हमें। देखिए आप उबलने लगा है, जो पानी हमने इसमें डाला है उसके बाद ये बहुत अच्छे से पकने लगा है पानी। तो अब हम पैक कर देंगे और इंतजार करेंगे 1 सीटी का। और उसके बाद भी हमें 10 मिनट तक प्रेशर से बाहर नहीं करना है, इसको रहने देना है ताकि ये जो अंदर प्रेशर है जो भाप है उसमें और ज्यादा गल जाए और अच्छा हो जाए। और ध्यान रखिएगा कि ज्यादा सीटी नहीं लगाना है, हमें सिर्फ 1 सीटी लगाना है। 1 सीटी कंप्लीट आ चुकी है और उसके बाद मैंने 10 से 15 मिनट इसको रेस्ट करने दिया है। अब खोल के देखते हैं हम। देखिए हमने ज्यादा पानी इसमें नहीं डाला था, इसीलिए बहुत कम पानी इसमें बचा है। और जो है वो भी हम अच्छे से इसको तेज आंच पे ड्राई कर लेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा इसमें मसाला है पानी में वो सब बोटियों में लग जाए। गोश्त है जो कि अच्छे से उबल चुका है और बिल्कुल तैयार है फ्राई करने के लिए। तो जो चीजें हमें कोटिंग के लिए चाहिए, बोटी पे जो हम कोटिंग चढ़ाएंगे उसके लिए चाहिए, तो वो सभी सामग्री मैं आपको बता देती हूँ हमें क्या क्या चाहिए। 1 चम्मच हल्दी है जो कि मैंने थोड़ी सी कम ली है, वो इसलिए कम ली है कि जो हमने गोश्त उबाला था उसमें ऑलरेडी हम थोड़ी सी डाल चुके हैं। 1 चम्मच से थोड़ी सी ज्यादा यानी कि 1.5 चम्मच मैंने ली है लाल मिर्च। 1.5 चम्मच लिया है धनिया
और ये यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है पाव भाजी के मसाले का। ये मसाला बहुत टेस्टी लगता है, इसमें इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो हमने यहाँ पे 2 चम्मच लिया है पाव भाजी का मसाला। नमक भी आपको इसी हिसाब से लेना है जिस हिसाब से आपने गोश्त में डाला है, उस हिसाब से लेना है, ऐसा ना हो कि ज्यादा तेज हो जाए। और एवरेस्ट का मसाला लेना है 1 चम्मच अमचूर लेना। और ये सभी सूखे मसाले जो मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा हमें चाहिए 1 कटोरी चाहिए बेसन। मैंने इसको सेक लिया है अच्छे से, और बहुत ज्यादा नहीं सेकना है हमें, जो मीडियम जो हमेशा हम लेते हैं उसी तरह से कम आंच पे, धीमी आंच पे इसको सेकना है। 1 कटोरी दही, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा धनिया गार्निशिंग के लिए, और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे और लास्ट के लिए बचा लेंगे। तो हम एक बाउल लेंगे, उसमें दही ले लेंगे। दही 1 कटोरी ली है हमने। बेसन और सभी सूखे मसाले। अगर आप मिर्ची तेज खाते हैं तो यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बहुत बढ़िया कलर देगी। यहाँ पे अपन जो कोटिंग के लिए हम तैयार कर रहे हैं, सभी मसालों को मिक्स करके इसमें बहुत अच्छा कलर आता है। उससे हमने थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना भी डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी मसालों को हमने अच्छे से मिला लिया है। और आप अगर चाहें थोड़ा, अगर हाथ चलने में जैसे टाइट हो तो आप थोड़ा सा इसमें पानी डाल सकते हैं। बाकी इतना भी नहीं डालें कि लिक्विड बन जाए, हमको बस इसी तरह से चाहिए। तो मसाले थोड़े गाढ़े होंगे तो सभी कोटिंग जो रहेगी बोटी पे वो अच्छी लगेगी। देखिए जो गोश्त हमने लिया था वो उबल के बिल्कुल तैयार कर लिया था, और हमने इसको एक प्लेट में पहले से निकाल के रखा है। अब हम इसको मिला देंगे। गोश्त जो है वो फैट वाला है, तो इसलिए हमको इसमें थोड़ी शाइनिंग भी नजर आ रही है। बहुत अच्छे से इसको अपनों को अब हमको अच्छे से मिक्स करना है इसे, ताकि सभी मसाले अच्छे से घुल मिल जाए, बोटियों पे लग जाए, कोटिंग उसकी बहुत अच्छी हो जाए। जब हम फ्राई करेंगे तो ये मसालों का टेस्ट आना चाहिए। आप चाहे तो हाथ से मिलाएं या चम्मच से मिलाएं, पर बेहतर होगा कि आप हाथ से मिलाएं, ताकि सभी मसाले जो हैं तो वो अच्छे से मिल सके। वो तो कहीं पे रह जाएगा, कहीं पे टेस्ट आएगा, कहीं नहीं आएगा, तो वो चीज नहीं होना चाहिए। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ी सी ये मेहनत भी कर ही लें आप। हमने यहाँ पे कढ़ाई में तेल गरम रख दिया है। आप चाहें तो नॉन स्टिक पैन वगैरह भी ले सकते हैं। हम कढ़ाई में इसको तल रहे हैं, इसलिए हमने इसमें तेल भी ऑलरेडी डाल दिया है जो कि गरम हो चुका है। इसको अच्छा हमें तेज गरम करना है, और इतना तेज भी ना कि अपन डालें तो जैसे ही जो पीसेस रहे वो जल जाए, इतना भी तेज नहीं, मीडियम हाई पे रखना है। चलिए एक एक करके हम सभी पीसों को डाल देंगे। बहुत अच्छा टेस्ट रहता है इसका, और ये जो कोटिंग रहती है ये बहुत टेस्टी लगती है। इसमें दही और मसाले रहते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है दही और मसालों का इसमें। आप चाहें तो इसमें तीखा अगर आपको ज्यादा लगता हो तो आप बढ़ा सकते हैं। जैसे ये हमें ध्यान में रखना है कि इसमें जब हमने उबाला था तो जब हरी मिर्ची डाली थी तो उसका ध्यान में रखते हुए ही डालें आप। करीब 30 सेकेंड तक आप इसे टच नहीं करें, अच्छे से सिका डाल दें नीचे से, उसके बाद हम इसे पलट देंगे। सभी तरफ से हम इन्हें सेकते जाएंगे धीरे धीरे हिलाते हुए। हमने जो इसकी स्पीड है वो कम कर दी है।
सभी तरफ से सेकते हुए ही हमें इस पे चलाते रहना है चम्मच, ताकि सब तरफ से अच्छा सिका जाए। चलिए, तो बोटी टिक्का बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें रखने वाले हैं कोयला। चलिए, तो अब हम इसमें जगह बना के कटोरी रख लेंगे ताकि हम इसको स्मोक कर सके। बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास तंदूर नहीं भी है तो आप इस तरह से तंदूर का टेस्ट ला सकते हैं। यह बटर हमको इस पे लगाना है। जो स्मोक आ गया इसमें बहुत प्यारा लगता है। जो टेस्ट इससे चेंज होगा वो बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। आप बिना तंदूर के भी तंदूर का टेस्ट आप इसमें पा सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है, इससे टेस्ट इसका बिल्कुल चेंज हो जाता है और जब आप खाएंगे आपको लगेगा जैसे तंदूर का ही है। तो ये बोटी टिक्का बहुत शानदार रेसिपी है, आप जरूर से ट्राई करना, एक बार तो बनता है। तो चलिए, अब ये रेडी है, बिल्कुल आप सर्व कर सकते हैं इसको। बोटी टिक्का बिल्कुल तैयार है। हमने यहाँ पे सर्विंग प्लेट ली है और उसमें हम सर्व करने के लिए बिल्कुल हमने तैयार रखी है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया क्रिस्पी और शानदार टेस्ट के साथ हमने ये तैयार कर ली है। आपने देखा कि हमने इसे बहुत ज्यादा नहीं उबाला था, बिल्कुल मीडियम उबाला था और उसके बाद जब हमने इसको फ्राई किया तो बहुत क्रिस्पीनेस इसमें आ गया है और बहुत टेस्टी रहता है। आप जरूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, जो बहुत आसान है। तो चलिए, आप जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये जिस तरह हमारे घर में पसंद की जाती है आप लोगों को भी क्या उतनी ही पसंद आई। तो फिर लग जाइए अपने घर वालों को खुश करने में। आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमसे कोई नई डिश बनवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।